दोस्तों नमस्कार। आदमी जब सोचता है, कभी कभी उसकी ज़िंदगी में ऐसे क्षण आ जाते हैं, अच्छे क्षण, कि वो पलट के उन्हीं क्षणों में जाना चाहता है, लेकिन वो तो अतीत बन चुके होते हैं। एक हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने इंटरनेट पे जुआ खेला। एक बार उन्हें 30 लाख रुपए मिल गए, लेकिन दांव पर लगाते लगाते वो 30 लाख भी डैमेज हो गए और कर्जा भी हो गया। तो उस सपने को जीने के लिए उन्होंने बहुत उल्टे काम किए और लास्ट में सुसाइड कर लिया। अब हम ये जो परिवार होते हैं, वंशावली होती है, सबकी वंशावली अब कब तक चलेगी? कभी कहीं तो उसका अंत होता है। मान लो रघुवंश था, रामचंद्र जी का वंश था, राम के बाद उनका इतिहास नहीं मिलता। और चंद्रवंश था महाभारत का, कौरव कुरुवंश। तो अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित का जन्मेजय, उसके बाद उसका कोई वर्णन नहीं मिलता। मुगल थे, उनका भी औरंगजेब के बाद कोई खास नाम निशान नहीं। तो ऐसे ही होता है। राजीव गांधी डाल के आखिरी पंछी हैं, लेकिन आखिरी पंछी भी नहीं है। ये गांधी परिवार क्या कहूँ, नेहरू परिवार के आखिरी चिराग हैं। अब ये सोचते हैं कि मेरे नाना प्राइम मिनिस्टर रहे, मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर रही, मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे, अब मुझे क्यों नहीं बना रहे। अब उन्हें संयोग मिल गया। भाई इंदिरा गांधी तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद अचानक आ गई। कुछ लोगों ने समर्थन कर दिया जो नेहरू परिवार के भक्त थे। इंदिरा के मरने के बाद राजीव गांधी को वैसे मिल गई जैसे ऊपर से हाथ में से कोई फेंक के मार दे। अब इनके साथ तो ऐसा है नहीं, वो संयोग बैठ नहीं गया। तो अब ये जो भाषण देते हैं, जहाँ तहाँ अंदर से आग निकालते हैं, तो इनकी गलती नहीं है। इनके अंदर वो आग है कि मुझे क्यों नहीं मिल रही ये सत्ता। अब सत्ता जो है योग्यता से मिलती है। अब महाभारत में भी ऐसे उदाहरण है कि अब पुत्र को योग्य ना मानते हुए किसी अन्य को सत्ता दे दी। ऐसे बहुत से उदाहरण। तो अब योग्यता नहीं, योग्यता पैदा करनी चाहिए। अब जो बात कहते हैं वो समझ में नहीं आती। उसमें देख लो, फिल्मी दुनिया में 2-3 वंश चले हैं, कपूर, दत्त, सुनील दत्त, उसके पिता गुरुदत्त थे, फिर संजय दत्त हुए, यहीं पे लास्ट हुए। और साहब कपूर के हैं, वो अब तक है, अब पता नहीं कब रुकेंगे। या धर्मेंद्र का परिवार चला थोड़ा बहुत। और हीरो के लड़के भी हीरो नहीं हुए, ऐसे नहीं हुए। तो ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा बाप कर गया है मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। वो आपकी योग्यता है, उससे आगे भी निकल सकते हैं। अब ये इनकी योग्यता अयोग्यता ये तो साफ लोग जानते हैं। क्यों नहीं वोट देते, क्या होता है, ये इनके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, एक आग सी जल रही है। इसीलिए ये अब बताओ 15 दिन संसद ही नहीं चलने दी। इससे इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान के अलावा लाभ बिल्कुल नहीं हुआ। अब अपनी अपनी सोच है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस मामले में, कृपया कमेंट्स करके मुझे बताएं। धन्यवाद।